हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली हर बार DSSB की तरफ से कोई ना कोई नोटिस है वो जारी होता रहता है। तो आज फिर DSSB की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। वो शॉर्ट नोटिस किस चीज़ के लिए है? ये है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने आपके शुरू होंगे। तो वो कब से शुरू होंगे और उसमें कितनी यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट है, तो पूरा इस नोटिस के अंदर है वो बताया हुआ है। तो जिस तरह से DSSB ने अपने फॉर्म निकालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आप अपनी DSSB की तैयारी में अच्छे से जुट जाइए, क्योंकि जब एक बार DSSB शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर वेरियस पोस्ट निकालता रहता है और उसके एग्ज़ाम भी है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट कर ही लेता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे तो ये पहले जो ये वैकेंसी है ये हमारी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए है, ठीक है। ये वैकेंसी नोटिस है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 223, यानी यहाँ पर जो आप पोस्ट देखोगे उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 223। तो सबसे पहले इस नोटिस की जो पब्लिश डेट है वो है 31 जुलाई 2023, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो DSSB है उसके लिए जो फॉर्म भरना है वो कब से शुरू होंगे। तो 17 अगस्त 2023 से आपके फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएंगे, यानी 17 अगस्त 2023 से DSSB का पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। और उसके बाद फिर कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? तो ये भरे जाएंगे आपके 15 सितंबर 2023 तक, ठीक है। तो 17 से 15 सितंबर तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की, कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी निकली है म्यूजिक टीचर की। म्यूजिक टीचर की यहाँ पर वैकेंसी बताई हुई है, टोटल 182 वैकेंसी उसमें बताई हुई है और इसको फर्दर क्लासीफाई किया है कैटेगरी में। तो जनरल की यहाँ पर 69 पोस्ट है, OBC की 54 है, SC की 18 है, ST की 23 है और EWS की यहाँ पर कितनी है? 18 है। तो इस हिसाब से म्यूजिक टीचर की टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर 182 है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर। ये किन के लिए है? जिन्होंने BEd की हुई है स्पेशल एजुकेशन में, उनके लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 581 है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके लिए है? OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर TGT जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपनी तैयारी में है जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि DSSB में जो सिलेक्शन होता है वो बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। बिल्कुल फेयर सिलेक्शन इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पब्लिसिटी असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट निकली है। तो इसमें एक पोस्ट है, वो भी हमारी किसकी है? जनरल कैटेगरी की। उसके बाद फिर यहाँ पे फोटोग्राफर की पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विलेंस वर्कर की यहाँ पर 13 पोस्ट है। तो ये अभी नॉन टीचिंग की है, आगे मैं टीचिंग की भी बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मतलब जो बायोलॉजी, तो इसमें 5 पोस्ट हैं। उसके बाद जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसकी 5 वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है। उसके बाद फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है वो 7 वैकेंसी है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट है, उसकी 5 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 9 पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पर कितनी है? 7 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारी दिखाई हुई है वेरियस नॉन टीचिंग के लिए, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि फिजिक्स से जिन्होंने कर रखी है वो 2 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की 138 है, असिस्टेंट की इसमें 118 है, टेक्नीशियन की 72 है, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की 13 है, ठीक है। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की कितनी है? 1 है। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। टीचिंग पोस्ट है उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर PGT एग्रीकल्चर से जिन्होंने किया हुआ है, तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल की सिर्फ एक ही पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद फिर PGT जिन्होंने फाइन आर्ट्स या पेंटिंग से किया हुआ है और फीमेल कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर PGT जिन्होंने ग्राफिक्स में किया हुआ है और जो कि मेल कैटेगरी से है, उनकी टोटल पोस्ट यहाँ पर 1 है। PGT संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो PGT संस्कृत में ही मेल कैटेगरी में यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी है, ठीक है।
और पीजीटी संस्कृत अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसी है और वो भी कहाँ की है, जनरल कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद फिर जो ईवीजीसी मेल है उसके लिए जो वैकेंसी है वो 138 है और ईवीजीसी फीमेल की यहाँ पर 50 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी जिन्होंने इंग्लिश से किया हुआ है और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर 21 वैकेंसी है, जिसमें 12 जनरल की है, 4 ओबीसी की है। ठीक है, 2 एससी की है और 3 किसकी है, एसटी की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीजीटी इंग्लिश की फीमेल कैटेगरी में तो 8 यहाँ पर पोस्ट है टोटल, जिसमें 4 हमारी जनरल की है और 1 ओबीसी की है, 2 यहाँ पर किसकी है, एसटी की है। उसके बाद फिर जिन्होंने टीजीटी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो उसकी जो वैकेंसी है यहाँ पर 6 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 5 तो जनरल की है और 1 किसकी है, ओबीसी कैटेगरी की। उसके बाद फिर होम्योपैथिक कंपाउंडर जो है उनकी यहाँ पर 9 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से जो TSSB की तरफ से जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है वो 1841 वैकेंसी के लिए जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे आपके 17 अगस्त से। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस है। इसके बाद फिर आपके जो फॉर्म भरना शुरू होंगे वो आप भर सकते हो किस साइट पे, DSSB.delhi.government.in की साइट है। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसी तो इन्होंने निकाल दी है। जो टीजीटी और पीजीटी में जो वैकेंसी बच गई उसके भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें फेयर सिलेक्शन होता है। जो मेहनत करेगा DSSB में उसी का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि कहावत है ना कि सिलेक्शन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लाती रहती हूँ। जो भी बच्चा जिसको पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, मैं अपने चैनल पर वेरियस फॉर्म जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के निकलते हैं उसके बारे में जानकारी देती हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको हर फील्ड के अंदर, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, मैं आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देती रहूँगी कि कब उसके फॉर्म निकले हैं, कब तक है वो भरे जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।